हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ, वैसे बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ। आज मेरा है होली अष्टमी का फास्ट। और जिन भी लेडीज ने अपने बच्चों के लिए फास्ट रखा है होली अष्टमी का, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बच्चे, सबके बच्चे बहुत बढ़िया फूले और बड़े, सबकी लंबी उम्रें हो। सभी बच्चों को, मेरे बच्चों की भी और सभी बच्चों की लंबी उम्र हो। और जिन माताओं की जो गोद नहीं भरी हुई है, वो माता रानी से मैं इस बार दुआ करूंगी कि वो उन माताओं की गोद भी भर जाए जल्द ही। और तो अब मैं प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मेरे जो थोड़ा बहुत मैंने लगा दिया है सामान, और बाकी मैं अभी कर रही हूँ। कईयों के रिवाज होता है पे नहीं करने और मूली वगैरह रखते हैं, लेकिन हमारे में, मैं पंजाब से हूँ तो वहां से जो मैंने देखा है वैसे ही करती हूँ। पहले हमारे भी रीति रिवाज ये नहीं होते थे, लेकिन मेरे भाई के टाइम पे जब वो बीमार रहता था तो मेरी मम्मी करती थी। फिर मेरे बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तब से मैंने भी ये स्टार्ट किया था। मेरे बेटे होने के पहले से मैंने ये व्रत सूख लिया था कि जब भी मेरे बच्चा होगा, चाहे मेरा लड़का हो चाहे मेरी लड़की हो, तो मैं ये फास्ट करूंगी। तो तब से मैंने ये, फिर मेरा बेटा हो गया था नेक्स्ट ईयर ही। तो तब से मैं ये व्रत मानती हूँ। जिन भी इसमें जो मेरे ब्लॉग में देख रही है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है बेबी होने में, तो ये व्रत आप रख के देखिए जरूर। आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए, बहुत ही जल्द आपकी भी गोद भर जाएगी। तो मेरी प्रिपरेशन अब स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। तो ये तो मैंने फोटो लगा ली है माता रानी की, और ये गन्ने मेरे लगे हुए हैं। इधर मूली, इधर एक एक जो हमारी चक्री है उसमें मैंने पानी भर दिया है, और एक चक्री मैं भरूंगी जो हमारे, मतलब वैसे तो देते हैं सासू माँ को शाम को जब पूजा होने के बाद। लेकिन अभी तो मेरी सासू माँ नहीं है, तो मुझे किसी को तो देना। मेरे सामने चाची को मैंने करवा चौथ पे दिया था, तो उनको ही दूंगी। तो अब मैं सामान भरती हूँ। फेनिया तो इसमें आएंगे ना। थोड़ा चूरा ही डाल देते ना फेनिया का, थोड़ा चूरा ही डाल देते फेनिया का। ऊपर रख के दे दूंगी बाद में, ये पॉलिथीन में रख के मैं करती हूँ ना। हाँ हो जाती है ना बहुत जल्दी। बस थोड़ा सा भी कर देना। उनको वैसे मीठा लोग मुझे बना के खाना। हाँ जी, तो ये है जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं वही माता की फोटो डालती हूँ। तो ये पहले स्टार्टिंग में हमारे पीयर से आती है। तो ये फोटो, और जब हम फास्ट रखना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पीयर से आती है ये फोटो और दो मन की। उसके बाद जितने, कईयों को, कोई तो एक ही परोते हैं, जैसे एक बेटा है तो उनके। तो मैं शुरू से ही दो ही परोती थी, क्योंकि शुरू से मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता था कि एक परों, तो मैं दो ही परोती थी। आज अब मेरे घर में तो वैसे भी जोड़ी है, तो मेरी बेटी भी है तो मैं उसके लिए भी रखती हूँ। तो ये मेरे देखो छः छः हो चुके हैं, ये मेरा 7वां फास्ट है। तो इसके लिए मैं कल 2 लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये मैं 2 लेके आई हूँ। अब मैं इसके अंदर परोऊंगी, फिर ये माला की पूजा करेंगे, फिर इसको मैं अपने गले में पहनूंगी।
और कईयों का ये भी रिवाज होता है कि दोनों में ही पानी भरते हैं। अच्छा। ये तो अपने भी अपने सामान भरते हैं, लेकिन कईयों के रिवाज होता है वो सिर्फ दोनों में पानी भरते हैं, कई में कनक भी भरते हैं, कोई अपना अपना वो होता है ना। हाँ। जय माता रानी, जय जय माता, जय। इसकी भी कहानी बहुत अच्छी होती है। ये स्वेऊ माता होती है, इसको वैसे स्वेऊ माता। जय हो, जय हो माता। चढ़ाएंगे इसका ना, एक तो पोस्टर दूसरा मिला ना, उसके कारण बड़ी दिक्कत हो रही है इसके लिए। ऊपर किनारे में टांग दो। नहीं माचिस लाई। तो अब मैं ये माला पहन लूंगी अपनी, ये आज फुल डे मैं पहन के रखूंगी। कई तो पहनते हैं, कई नहीं पहनते, वहीं पे भी रख के रखते हैं, लेकिन पहननी चाहिए। वैसे कहते छोटी दिवाली तक पहननी चाहिए इसको। हाँ वैसे तो छोटी, पहननी चाहिए। हाँ। लेकिन मैं इसलिए उतार देती हूँ कल तक, अगर हम इसलिए उतार दूंगी, कई बार जूठे फूटे हाथ भी लगते हैं इन चीजों को। तो वैसे तो लोग पहन के भी रखते हैं दिवाली तक भी। छोटी दिवाली तक। हाँ। तो अब मैंने अपनी माता रानी को अपने गले में डाल ली है, तो जाता है, पता भी नहीं चलता। मैं तो पानी भी नहीं पीती, तेरे को पता ही है, ना पानी ना चाय। मैं तो शाम को मेरे जब बच्चे खुलवाएंगे वर्क तभी खोलूंगी। तो अब मैं रेडी होके मिलती हूँ, अब मैं होती हूँ रेडी, क्योंकि मुझे कहानी सुनने के लिए भी जाना है, 2-2:30 बजे निकलना पड़ेगा। ये वाली कहानी थोड़ी जल्दी सुननी पड़ती है, तो बस अब निकलेंगे रेडी होके फटाफट। अब मैं रेडी होके आपको अपने लुक दिखाऊंगी। तो ये था मेरा फुल लुक। तो मैं निकल पड़ी थी कहानी सुनने के लिए, और हिज्जू ने देखो क्या पहना है। ये स्कूल से आई थी और इसने कपड़े भी नहीं डाले और मेरे साथ चल पड़ी। फिर मैं कहानी सुन के आई घर पे, मैंने फिर दिया सूरज भगवान को अर्घ। क्यों इसको ना हाथ में चांदी जरूर रखनी चाहिए। तो मेरे पास चांदी का छल्ला वगैरह तो नहीं था, मैंने हस्बैंड जी का ब्रेसलेट उतरवा लिया। फिर मैंने अर्घ दिया, फिर मैंने अच्छे से मत्था टेका सूरज भगवान को। अर्घ देने के बाद फिर शाम होने वाली थी। शाम जैसी हुई तो तारे आज जल्दी निकल गए थे, 6-10 पे। तो मैंने की पूजा की प्रिपरेशन। मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो फास्ट खोल लेते हैं। 7, 7:15 लेकिन हो गए थे। वैसे तो तारे निकल आए थे सुबह 6, सुबह कह रही हूँ, शाम को 6:10 पे ही तारे निकल गए थे। लेकिन मैं आराम से ही करती हूँ, मुझे इतनी भूख प्यास की कोई फिक्र नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि व्रत अच्छे से ही खुलना चाहिए। फिर मैंने छन्नी में मेरे बच्चों को भी देखा, बच्चे इतने खुश हो रहे थे, एक्साइटेड थे कि हाँ मम्मा ने हमारे लिए फास्ट रखा है। छोटे थे तो बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इनको पता लगता है कि मम्मा हमारे लिए क्या करती है, पापा हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने तारा जी को पहले तिलक किया, फिर मेरे बेटे को किया। लोग रखते हैं कि सिर्फ बेटों के लिए कहते हैं ये व्रत होता है, लेकिन मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। मेरी मम्मी भी हमें कभी फ़र्क नहीं करती थी, मेरे भाई के लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए रखती थी। और मैं भी अपनी बेटी, मेरे लिए सब कुछ है, दोनों बच्चे मेरे, तो मैंने दोनों के लिए ही रखती हूँ। मैं तो कहती हूँ माता रानी दोनों की बहुत लंबी लंबी उम्रें करे, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, ऐसे ही बड़े फूले बस। और और मुझे क्या चाहिए, मेरे बच्चों के से ऊपर मेरे लिए क्या है। फिर जो मुझे पंतानी जी ने दिया था अर्घ देने के लिए, वो मैंने चुन्नी में से खोला, तो बच्चे यहाँ पे फुल शैतानी कर दे। हम हेजू तो हमारी लाइट भी ऊपर ले आई थी अपनी, जो ज्योमेट्री बॉक्स की लाइट उठा के ले आई थी कि मम्मा अंधेरा लगे तो मैं लाइट जला दूंगी। तो ये शैतानी करती जा रही थी, करती जा रही थी। आजकल ये निक्की के साथ रह रह के बहुत शैतान हो गए। निक्की उसको बोल रहा था चुप कर जा, मम्मी फास्ट हो रही है।
निक्की हमारा फुल एक्साइटेड था कि मैं उस दिन पापा ने फास्ट खुलवाया था, तो आज मैं और हेजू फास्ट खुलवाएंगे। इनको फुल एक्साइटमेंट थी अपने कि हम फास्ट खुलवाएंगे मम्मी का। इनको बस यही था। इनको बच्चों को और तो क्या पता होता है कि मम्मी क्यों रख रही है फास्ट, लेकिन बच्चों को बस यही एक्साइटमेंट। तो पापा से जेलस हो रही थी कि उन्होंने पानी पिलाया तो मैं क्यों ना पिलाऊं। हालांकि उस दिन भी इन्होंने पानी मुझे पिलाया था, लेकिन फिर भी बच्चों को तो होता ही है। तो पहले मैंने अच्छे से मत्था टेका, फिर निक्की ने भी मेरा आशीर्वाद लिया आके। तो लाडो तुम्हारी कन्या है, ये तो पैरों को नहीं, मैंने इसको अच्छे से गले लगाया, अब लाड किया। फिर मैंने थाली उठाई कि चलो मुझे पानी पिला दो। तो हमारा निक्की क्या था, वो उसको चिढ़ा रहा था कि पहले मैं पानी पिलाऊंगा। वो ना जेलस हो जाती है, बहुत जल्दी चिढ़ जाती है। वो कह रही मम्मा मैं भी पिलाऊंगी। तो मैंने कहा निक्की पिला ले, फिर तो पिलाना। फिर मैं नीचे बैठ गई कि अच्छे से पिला दे। फिर कह रही मम्मा आपने पी लिया तो मैं भी तो पानी पीऊंगी, मुझे भी दो। फिर मेरा जूठा इसने पानी खुद पी लिया। आप मांग रही थी जैसे मुझे भी पानी दो। तो यहाँ पे निक्की भाग रहा था, उसको यही पता था कि पानी पिलाना है सिर्फ। खिलाने के टाइम पे मैंने कहा थोड़ा सा खिला भी दे मुझे कुछ। तो फिर कहता है मम्मा क्या खाओगे मीठे में। तो मैंने कहा जो भी तेरा दिल है वो उठा ले, वो खिला दे। दो तीन चीज़ें मैंने मीठे में रखी थी। तो हाँ, फिर इसने मुझे रसगुल्ला खिला दिया। फिर मुझे कह रहा मुझे तो तोशा खिला दो। मैंने उसको तोशा खिलाया। फिर हमारी लाडो गुस्से होगी कि मैं पहले खिलाऊंगी। मैंने कहा चल तू मुझे खिला। फिर उसने मुझे भी तोशा खिलाया। और ऐसे मेरा फास्ट खुल गया। बड़ी खुशी हुई कि मेरा अच्छे से फास्ट पूरा हो गया। फिर हाँ, मैं बच्चों को लाई मंदिर में माता रानी का मत्था टिकाने के लिए। तो बच्चों ने भी प्रणाम किया माता रानी को। बच्चे मैं बस माता रानी हमेशा मेरे बच्चों को ऐसे ही खुश रखे, बस। और क्या चाहिए मुझे। यहाँ पे फिर हम बेटे ने पापा का भी आशीर्वाद लिया। यहाँ पे भी हमारी हेजू गुस्सा हो गई थी कि मुझे भी पापा का आशीर्वाद। तो मेरा फास्ट अच्छे से खुल गया था, अच्छे से पूरा हो गया फास्ट। तो बस फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि जो मेरे ससुर जी थे, मेरे फादर इन लॉ, वो मेरे को ना तो करवा वो चौथ वाले दिन चाकू मतलब तीखी चीज़, कोई भी नुकीली चीज़ नहीं चलाने देते थे, और ना ही मैं इस फास्ट पे चलाने देते थे। तो ना ही मैं इस फास्ट पे चलाती हूँ। तो खाना हस्बैंड जी ने ऑर्डर कर दिया था, तो बच्चे हमने तो खा के कब से सो गए थे। हमने अभी खाया है और अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 बज गए हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जिसको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो जाके लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरा न्यू नोटिफिकेशन आता रहे। ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।